हैं कि आप आनंदित होंगे। मेरे घर में मेरा बहुत किरदार था। हालेलुया। मेरे घर में मेरा बहुत किरदार था। हो सकता है आपके घर में आपका भी हो। हर काम आपसे पूछ के किया जाता हो, हर निर्णय में आपकी सहमति होना जरूरी समझा जाता हो। मेरे घर में भी मेरा बहुत किरदार था। जब 4 लोग उठा के मुझे बाहर ले जा रहे थे, तब समझ में आया, अरे तेरी, मैं भी किराएदार था। हालेलुया। हर कोई किराएदार। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए। इस प्रोग्राम का नाम ही रखा गया है आनंद उत्सव। और आप यहां से मुंह लटकाए जाएं, फिर आनंद उत्सव आने का कोई फायदा नहीं। जब आनंद उत्सव में आए हैं तो आनंद लेके जाएं। और ये तब हो पाएगा जब आप वचन को अपने हृदय में बैठाकर और उस पर कुछ निर्णय लेकर के जाएंगे। मेरा आपसे गुजारिश है, जब कोई यहां से आज निकलेगा, हर एक वो आदत, हर एक वो दीवार जो आपको आत्मिक उन्नति से रोक रही है, आज निर्णय लेके जाना कि प्रभु आज के बाद से ये चीजें मैं यही दफन करके जाऊंगा और तुझमें निर्णय लेता हूं कि दौड़ के दिखाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जो जय पाएगा उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। आज का एक छोटा सा विषय लेके आपके सम्मुख हम उपस्थित हुए हैं, आशा। हमें आनंद स्टेशन पे पहुंचने से पहले ही एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है आशा। और हमको आशा से गुजरना पड़ता है। यदि आपके जीवन में आशा नहीं है, फिर आप आनंदित नहीं हो सकते। हालेलुया। भजन 46, भजन 46 अध्याय उसका 2 और 3, वहां इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांपे, हमें कोई डर नहीं है। हालेलुया। हमें कोई डर नहीं। प्रभु के प्रियो, यदि आपके पास आशा है तो आपके अंदर काम करने का हिम्मत आता है, परमेश्वर के पीछे चलने का हिम्मत आता है। हमारे खादिम कल शाम को बता रहे थे, 3 प्रकार से लोग परमेश्वर के पास आते हैं, अभाव से, प्रभाव से और भाव से। हालेलुया। एक मजदूर जो मजदूरी करता है या कोई भी नौकरी करता है, धूप में, ठंडी, हर प्रकार की समस्याएं फेस कर लेता है। ज्यादातर ग्रामीण एरिया की बहनें और भाई हैं, आप जानते हैं, मजदूरी करने जाते हैं खेतों में, धूप लगता है, कमर दर्द होता है, फिर भी रोपाई करते हैं। धूप लगता है फिर भी काम करते हैं। जानते क्यों? उनके पास एक आशा है कि हमको शाम को प्रोत्साहन मिलेगा, शाम को एक राशि मिलेगी, और वही उनको वो काम करने की ऊर्जा देता है। इसीलिए वो धूप भी सह लेते हैं, गर्मी भी सह लेते हैं, और बरसात भी सह लेते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर ये हटा दिया जाए, आशा हटा दिया जाए, चाहे कोई भी किसी प्रकार की सर्विस क्यों ना करता हो, मुझे ऐसा लगता है कोई भी उस सर्विस में, उस काम में इन्वॉल्व नहीं होगा अगर आशा हटा दिया जाए। उनके पास एक आशा है। हालेलुया। हमारे पास भी एक आशा है। हम हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं जब कोई आशा हमारे सामने खड़ा रहता है। अब पिरगमुन की कलीसिया के बारे में पढ़े होंगे प्रकाशित वाक्य में, हम पढ़ेंगे तो समझ ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम ऐसे ही बातें करते हैं। पिरगमुन की कलीसिया प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं आप। वहां पे परमेश्वर का कार्य, छोटी सी कलीसिया थी, जिसका अगुआ था अंतिपास। बड़ी डेंजर, बड़ी खतरनाक जगह था वो, छोटी सी कलीसिया थी, वहां बड़े बड़े टेंपल थे। हालेलुया।
पर जब ये छोटा सा झुंड प्रार्थना करता था तो वो शक्तियां काम नहीं करती थी। कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति हुई, राजा के पास गए, बोले इसको समझा दीजिए, ये जब दुआ करता है हमारे सारी जिनकी वो लोग पूजा करते थे उनकी शक्तियां काम नहीं करती थी, इसको समझा दीजिए ये दुआ करना बंद कर दे। एक के दुआ करने से सारी शक्तियां काम करना बंद कर रही हैं। यहाँ तो हजारों बैठे हो, आपके दुआ करने से इतनी अंधकार की शक्तियां का काम करना बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लोग अंतिपास को उसके पास लाए। राजा बोला अंतिपास या तो तू मेरे सामने झुक जा या तो प्रार्थना करना बंद कर दे, नहीं तो तू मौत के घाट उतार दिया जाएगा। प्रभु के प्रियो, कुछ ही दिन बीता, अंतिपास मार दिया गया। इससे साबित होता है वो झुका नहीं, अपने खुदावन की इबादत करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? हालेलुया। अगर आप किसी को देख करके विश्वास में बने हैं, किसी मनुष्य को देख करके विश्वास में चल रहे हैं, आप ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं, लिख करके रख लीजिए। इसलिए आप उस खुदावन को देख करके चले। अगुआ नहीं था, विश्वासी बने थे, फिर भी यूहन्ना उनके लिए पत्री में कह रहे हैं मुझे पता है तुम ठीक हो, मुझे पता है तुम अच्छे हो, पर मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हालेलुया। हम उधर नहीं जाना चाहते, पर ये समझाना चाहते हैं अगुआ ना रहने के बाद भी वो कलीसिया कहलाती थी और जोखिम उठाने के लिए तैयार थी, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी आशा है, वो आएगा और हमें लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही आशा जो उस फिरगमुन की कलीसिया के पास, थुआतीरा की कलीसिया के पास जो आशा थी, वही आशा आज हमारे पास भी है। हम भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। क्या आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार तो जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आया जोखिम अगर नहीं आया है तो आ सकता है, याद रखिएगा। हालेलुया। अगर जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है फिर चल नहीं पाएंगे। कल कोई प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के पीछे चल, यीशु मसीह का मेरे पीछे चलना है तो मेरे क्रूस को उठा लो। और हम ये अपने छाए लेके यीशु मसीह के पास आते हैं। हम जाएंगे, हमारी सारी चीजें ठीक होंगी, सारी चीजें हमारे हिसाब से होंगी। एक राष्ट्र है जिसको परमेश्वर से शिकायत है, बिलाप के 3 अध्याय आप निकाल सकते हैं। हालेलुया। कोई 3 अध्याय अगर सोचते थे आप डिप्रेशन में लग रहा है, पर एक बात है जो आशा से भर देगी आपको, जो 12 पद में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कोई बात नहीं, हम मिट तो नहीं गए। हालेलुया। यहाँ लिखा है हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा की महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए। बहुत सी बीमारियां आई, बहुत सी परेशानियां आई, फिर भी हम बने हुए हैं, मिट तो नहीं गए, नाश तो नहीं हुए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर उसकी करुणा मुझ पर नई हो जाती है। हालेलुया। छोटा सा एक टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। लगभग 10-11 वर्ष की उम्र में हम विश्वास में आए थे, आए नहीं थे, लाए गए थे। हालेलुया। हम फंसे हैं यीशु मसीह में आकर। हालेलुया। आप नहीं फंसे हैं। गुटखा नहीं खाने को मिलता है, रंग रंगलिया नहीं मनाने को मिलता है, तो फंसवा न किए हो भाई। हालेलुया। अपनी मनमानी नहीं करने को मिलता तो फंसी गए हो। हमको भी ऐसा लग रहा फंस गए हैं। सुनना, मैं यीशु मसीह में आया नहीं हूं, लाया गया हूं। फंसा नहीं, फंसाया गया। कैसे बता रहा। हमारे गांव में कुछ लोग आए नए नियम बांटने के लिए। ये लगभग मेरा उम्र था 10-11 वर्ष की। चुनाव प्रचार में जब बिल्ला बांटते हैं गांव में, तो वो पर्चियां बांटते हैं, तो लड़के बच्चे पीछे घूमते हैं। कोई मतलब नहीं है चुनाव चिन्ह क्या, उनका वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा वही लेते हैं। हालेलुया। जब नया नियम बांटा जा रहा था, हमारे यहाँ एक नया नियम ले ली, रख दी। हम स्कूल से आए, पढ़ने में बड़ा दिलचस्पी रखते थे। हालेलुया। शुरू से जब उसको पढ़ रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव की 3-4 औरतों को लोग समझा के गए थे, ऐसा है आप रोज शाम को बैठ के पढ़ा करना। पर सवाल ये था उनको पढ़ने नहीं आता था।
और ढूंढने लगे कि कोई पढ़ा लिखा हो तो हमको पढ़ के सुना दे और समझा दे। हालेलुया। उनको यही लड़का मिला।